स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है संस्कृत वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला आप लोगों ने आज से पहले पढ़ रखी होगी। तो हिंदी वर्णमाला में आपके कितने वेद होते हैं आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि स्वर और व्यंजन। जैसे हिंदी वर्णमाला होती है सेम आपकी संस्कृत वर्णमाला भी होती है। इसमें भी आपके दो भेद होते हैं, एक होता है आपका स्वर वर्णमाला स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। ये आपका स्वर है। आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे स्वर वर्ड पे, वॉवेल्स। तो जो आपके स्वर होते हैं जैसे हिंदी वर्णमाला में वैसे ही संस्कृत में भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। छोटा अश्व, घोड़ा, हॉर्स, ये आपका संस्कृत में, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। हमने आपको तीनों तरह से मीनिंग्स डिस्क्राइब किया ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें। छोटे या से अश्व, बड़े या से आमरम आम मैंगो, छोटी ई से इंदु चंद्रमा मून, बड़ी ई से ईस मीन्स भगवान या गॉड, ऊ से उल्लुका उल्लू या आउल, बड़े ऊ से उगड़ा ऊन या वूल, रे से ऋषि ऋषि या सेठ। क्लियर। अब संस्कृत में दो शब्द और आते हैं, रे और रा, जो आधुनिक संस्कृत में लुप्त हो गए, लेकिन प्राचीन संस्कृत में ये रे और रा, ये आपका बड़ा री है और ये रा, ये दो संस्कृत शब्द जो हैं इनको व्यंजन में स्थान दिया गया है। लेकिन आधुनिक समय पर ये आधुनिक संस्कृत में यूज नहीं किए जा रहे हैं। आगे आते हैं। ए से एड़ा हिरन या डियर, आई से इंद्रजाल का जादूगर या मैजिशियन, ओ से ओका मीन्स घर या हाउस, औ से औषधा मीन्स दवाई या मेडिसिन, अंग से अंशुमान सूर और सन। क्लियर। और अंगा खाली। क्लास एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अंग और आहा होते हैं ये आपके ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन मात्राएं होने का इनको हमने स्वर में स्थान दिया। ये आपके अब स्वर भी नहीं होते व्यंजन भी नहीं होते, तो आप सोच रहे होंगे क्या होते हैं। ये आपके अयोग भाव होते हैं। क्या होते हैं? अयोग भाव, अंग और आहा। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। तो अभी तक हमने सीखा कि स्वर क्या होते हैं, आगे आपके व्यंजन वर्ण। तो व्यंजनों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग का ख गा घ इंग्या, और दूसरा वर्ग आता है चावक चाचा या, टावक टाठड़ अड़ा, तावक ताठड़ ना, पावक पापा बाबा माँ, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वाह, और उस व्यंजन सा 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 हा, संयुक्त वर्ग छ त्र ग स्रा। हम शुरू करेंगे कावक के बारे में। कावक का से कच्छप कछुआ टॉर्टाइज, खा से खग पक्षी या बर्ड, गा से गज हाथी या एलिफेंट। आगे आते हैं। घा से घट घड़ा पिचर, इंग्या से मंगलम। नेक्स्ट वर्ग आपका चावक। अब चावक में कौन कौन से वर्ड आते हैं? च छ ज छ या, चा से चक्रम पहिया या व्हील, छा से छत्रम छतरी या अम्ब्रेला, जा से जम्बू जामुन ब्लैक प्लम, सा से झस झा से झस मछली या फिश, इंग्या से व्यंजनम। अगला वर्ग है आपका टावक। टावक में कौन कौन से वर्ड आते हैं? टा ठा डा ढा अड़ा, टा से टक कुल्हाड़ी या एक्स, ठा से ठटका ठटेरा या टिंकर, डा से डमरू डमरू या टोबर, ढा से ढक्का ढोलक या टॉम, गणा से गणपति। अगला वर्ग आता है आपका ता वर्ग।
ता वर्ग में आते हैं आपके ता, था, दा, धा, ना। तो ता से तालाब, तालाब या पौंड। था से थंबा, खंबा और पोल। दा से दरदुर, मेढक और फ्रॉग। नेक्स्ट आता है आपका धा से धनु, धनुष और बो। ना से नगरम, नगर, सिटी। पावक, पाफा, बाबा, माँ। तो अब हम जानेंगे पावक में कुछ संस्कृत वर्णों को। पा से पताका, झंडा और फ्लैग। फा से फलम, फल और फ्रूट। बा से बक्का, बगुला, हिरोन। भा से भल्लुका, भालू और बियर। आगे आते हैं मा से मयूर, मोर और पिकॉक। अंतस्थ व्यंजन अभी तक आपके जो थे वर्ग थे कावक, देख लीजिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कावक, चावक, टावक, तावक, पावक। अब आएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। इन सबको आप लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके या, रा, ला और वाह। या से यंक, यज्ञ और सेरेमोनियल फायर। रा से रथ, रथ और चैरियट। नेक्स्ट है आपका ला से ला, स्त्री और वुमेन। वा से वट, बरगद और बनियान। ऊ से ऊष्म, ऊष्म व्यंजन में आते हैं आपके सा हा। सा से सस्का, खरगोश और रैबिट। सा से षटकोणम, षटकोण और हेक्सागोन। सा से सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। हा से हलम, हल और प्लू। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संयुक्त वर्ण। इन सबको आप लोग नोट करते चलेंगे साथ के साथ। संयुक्त वर्ण में आते हैं आपके छी, त्र, ज्ञ और स्रा। ये आपके दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। और ये दो शब्द कौन कौन से होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इनकी वर्णमाला को देख लेते हैं, ठीक है। छा से क्षत्रिय, वीर और ब्रेव। त्रा से त्रिशूल, त्रिशूल और ट्राइडेंट। ज्ञा से ज्ञप्ति, घोषणा और अनाउंसमेंट। नेक्स्ट आता है आपका स्रा। स्रा से श्रमिक, मजदूर और लेबरर। ये आपके संयुक्त वर्ण हैं। अभी कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं देख लेते हैं। छा आपके मिलकर बने होते हैं का और सा से। त्रा, ता और रा से। ज्ञा, जा और इंज्ञा से। और स्रा, सा और रा से। क्लियर। आपके जो ये दो शब्द हैं इनमें से पहला शब्द जो है वो आधा रहता है और दूसरा शब्द पूरा रहता है। तो आधा शब्द होने का हमने इनमें हलंत शब्द का यूज किया। हलंत आप लोग जानते हैं हलंत कहाँ प्रयोग होता है। हलंत किसी भी शब्द, जैसे कि आपका आधा का है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, का पर हलंत लगा के। क्लियर। आधा ता है आपका तो ता पे हलंत लगा के, मतलब इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये आधा ता है। तो हलंत हम आधे शब्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप अपनी अपनी एक्सरसाइज कर लीजिएगा और सारे के सारे नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।